स्टूडेंट, मैं अर्शानंद आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 24 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 23 का सॉल्यूशन देख चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 5 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट बोले तो उसमें सारे एक्सरसाइज का वीडियो जो भी है वो आपको एक जगह से दिख जाएगा। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे और वहाँ से आप जिस भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ से आपको दिख जाएगा, जितना भी वीडियो हम अभी तक में अपलोड किए हैं या फिर आगे भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 24 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है, 4/9 प्लस 7/9 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2 होल 1/4। तो सबसे पहले आप अगर पढ़े होंगे इससे पहले, अगर आप सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 24 बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। सबसे पहले किसका काम करते हैं? ब्रैकेट का। बोर्ड मास तो याद होगा आप लोग को, बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास याद होना चाहिए। B4 क्या होता है? ब्रैकेट। O4 क्या होता है? ऑफ। D4 क्या होता है? डिवाइड। M4 क्या होता है? मल्टीप्लाई। A4 क्या होता है? एडिशन। S4 क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो B4 ब्रैकेट, तो जो सबसे ऊपर में आया ना बाबू, उसी को पहले कैलकुलेट करना होता है, उसी को पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार से सबसे पहले इसमें ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4/9 प्लस 7/9 है। तो 4/9 प्लस 7/9 तो जानते हैं आपके 9 जब एलसीएम सेम होता है तो 9 नीचे लिख देते हैं और ऊपर 4 लिख देते हैं और प्लस में 7 लिख देते हैं। फिर मल्टीप्लाई 2 होल 1/4 है। तो 2 होल 1/4 को अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 कितना होता है? 9/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 7/11 था, सॉरी 7 प्लस 4 था, तो ये कितना हो जाएगा? 11 और नीचे हो जाएगा 9। फिर आपस में मल्टीप्लाई है 9/4। अब ये 9 और 9 1 जा 9 और ये 9 1 जा 9, 1 1 टाइम्स में ये कट जाएगा। फिर आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा? 11/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 11 से कम टाइम्स में। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 4 2 जा 8, 8 के बाद 11 काउंट करेंगे। 8 के बाद काउंट करने के बाद जितना उंगली आता है आपके 8 के बाद काउंट कीजिए, 9 10 11। तो 3 उंगली आया तो 3 ऊपर में लिख देंगे, सॉरी 3 ऊपर में लिख देंगे और नीचे तो 4 लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर। बोलिए, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 3/8, तो यहाँ पे 3/8 लिख देंगे। फिर डिवाइड है, फिर ब्रैकेट में 1 होल 7/8, सॉरी माइनस है, -3/4, यही है ना? तो -3/4। अब इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 3/8 ही लिख देंगे। डिवाइडेड, तो डिवाइड में ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है 8 1 जा 8 प्लस 7 तो 15 होता है, 15/8 -3/4। जब -3/4 होगा, अब इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 3/8 डिवाइड 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो 8 होता है। 8 के टेबल में 1 कितने, 8 कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम्स में। 8 के टेबल में 1 टाइम्स, सॉरी 8 कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम्स में। तो 15 1 जा 15 माइनस 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में। तो 2 3 जा 6, मतलब जितने टाइम्स में आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब आंसर कितना आ गया? 13/8, तो ये डिवाइड में रहेगा ही। फिर 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9/8। अब आपको पता है डिवाइड, अगर दो नंबर के बीच में अगर डिवाइड रहता है तो डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है और उसके सामने वाले नंबर जो होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, मतलब अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/8 मल्टीप्लाई 8/9। अब यहाँ 8 1 जा 8 कटा और 8 1 जा 8 कटा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो आंसर कितना आ गया हम लोग का? 1/3। आंसर कितना आ गया? 1/3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? वही है, सिंप्लीफाई ही है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 6 ये प्लस है कि क्या है? हाँ प्लस ही है, तो प्लस। अब ब्रैकेट देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझाने से पहले हम बता देते हैं ब्रैकेट जो होता है, ठीक है, ब्रैकेट जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट होता है, नहीं सबसे पहले लार्ज क्यों बता रहे हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है। सबसे पहले स्मॉल
ब्रैकेट होता है, फिर होता है मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, और फिर होता है स्मॉल मिडिल हो गया, और फिर एक लार्ज ब्रैकेट होता है, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, उसको पहचानो कैसा होता है। स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से डिनोट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना, और फिर लार्ज ब्रैकेट तो ऐसे एकदम अच्छा से 3 लाइन से ऐसे बनाया जाता है। तो ये अच्छे से देख लो। तो अब बोलेगा सर स्मॉल ब्रैकेट सबसे ऊपर में क्यों लिखे? तो स्मॉल ब्रैकेट इसलिए सबसे ऊपर में लिखे क्योंकि उसी का काम सबसे पहले हमको करना है। मिडिल ब्रैकेट का उसके बाद करना है, लार्ज ब्रैकेट का सबसे लास्ट में करना है, ठीक है? और उसके बाहर जो नंबर है फिर उसको सॉल्व करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो इसको हम इरेज़ करते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आगे क्या कह रहा है। 6 प्लस मिडिल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सब अच्छा, सब फिर बाद में सब ब्रैकेट बंद भी होता है लास्ट में। तो अब 6 प्लस मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 प्लस, अब मिडिल छोटे से स्मॉल ब्रैकेट के बीच में क्या है 3/4 और माइनस 1/2। तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। और 4 के टेबल में 1 टाइम्स तो 1 3 जा 3, फिर माइनस 2 के टेबल में 2 4 2 टाइम्स में तो 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 6 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस, अब 3 में से 2 जाएगा तो अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्व हो जाएगा ना, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बाई 4। अब देखो स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, स्मॉल ब्रैकेट का अंदर वाला नंबर सारा सॉल्व हो गया तो उसका काम भी खत्म हो गया। अब जो है वो कितना है 6 प्लस, अब मिडिल ब्रैकेट में जो है, मिडिल ब्रैकेट में जो है वो उसका 2 और 4 है नीचे तो 4 ही एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा 4 टाइम्स में, तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 1 जा 4 प्लस 2 के टेबल में 2 4 कितने टाइम्स में आएगा 2 टाइम्स में, तो 2 1 जा 2 प्लस, अब 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में तो 1 1 जा 1। अब इस सबको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो अब हमको आ जाएगा 6 प्लस 7/4। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम लेंगे फिर नीचे 4 ही आ जाएगा, यहाँ 6 4 जा 24 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 31/4। ये हो सकता है, या फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे तो 4 का टेबल पढ़ेंगे और 31 देखेंगे कितने टाइम्स में आता है। तो 4 8 जा 32 होता है, तो 4 7 जा 28, तो 7 यहाँ पे लिखा जाएगा जितने के टाइम्स में आ रहा है, और फिर 28 के बाद 31 तक काउंट करना है। तो 28 के बाद जब 31 तक काउंट करेंगे आप, तो 28 के बाद क्या होता है 29 30 31, तो 3 ओनली आया तो 3 ऊपर में लिखेंगे और 4, तो 7 होल 3/4 आपका आंसर हो सकता है। मतलब हो सकता है क्या, यही होगा ही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 13 होल 1/3 माइनस 12 होल 1/2, फिर डिवाइड है 5/6 है, फिर मिडिल ब्रैकेट बंद, फिर ऑफ है, फिर 3/8 है। चलो इसमें कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले देखो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो उसके अंदर वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, अब सॉरी अभी नहीं, अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में करना होगा। तो 13 3 जा 39 प्लस 1 40/3 माइनस 12 2 जा 24 125/2। एज इट इज उसके बाद जितना भी है वो सब एज इट इज उतार देंगे, जैसे को तैसा है एकदम सेम टू सेम लिख देंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये कंजिक्यूटिव नंबर है, दो लगातार नंबर है, तो दो लगातार नंबर का एलसीएम जो होता है ना उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। जब भी ऐसा कोई नंबर है 4 5 6 7 8 9 है ना 10 11, तो ऐसा जो भी नंबर होगा इसका अगर एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो इस सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 5 जा
20, तो इसका एलसीएम 20 ही हो जाएगा। 6 7 जा 42, इसका एलसीएम 42 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है 6। अब 6 आ गया तो 3 के टेबल में 2 टाइम्स में तो 42 जा 80 माइनस 2 के टेबल में 3 टाइम्स में तो 25 3 जा 75, फिर डिवाइडेड 5/6 ऑफ 3/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हो ही जाएगा, तो स्मॉल ब्रैकेट खत्म, 80 में से 75 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 5/6 डिवाइडेड 5/6 मिडिल ब्रैकेट ऑफ 3/8। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, उसके आगे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 5/6 मल्टीप्लाई 6 5, क्योंकि इस नंबर को क्या करना है, पलट देना है, ऑफ 3/8। अब ये नंबर हो गया। अब ये क्या हो, देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 खत्म हो गया। अब और ये 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5, तो अब यहाँ पे सब में टोटल कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 ऑफ 3/8। अब किसी का भी 1 बाय ऑफ मतलब 3/8, तो वो 3/8 ही आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बन जाता है, 1 मल्टीप्लाई 3/8, और उसका आंसर जो हो जाएगा वो 3/8 ही होगा। ठीक है, आंसर देख लेना, अगर आंसर गलत भी हो सकता है, मे बी बनाने में कहीं छोटा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि हम चेक करते नहीं आंसर। तो आप लोग कमेंट में राइट आंसर बस लिख देना कि हाँ सर आपका इस नंबर का क्वेश्चन गलत है और राइट आंसर ये है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेना, ताकि वो भी सीख सके, वो भी होमवर्क अपना घर से बना के जा सके बिना कोई होम ट्यूशन की मदद से, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2 होल 1/2 माइनस 13/4 माइनस 3 होल 1/2 माइनस 1 होल 3/4 स्मॉल ब्रैकेट देन मिडिल ब्रैकेट। 2 2 जा 4 1 5। देखो मिक्स नंबर जहां भी हो उसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कर सकते हो। ठीक है, 13/4 माइनस 3 2 जा 6 1 7/2 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3/7/4। अच्छा देखो एक चीज और, आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन उतारना था और यहीं पे आपको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ खत्म करना था, तो आप कर सकते थे यहाँ से सीधा आप ये वाला नंबर लिख सकते थे। ठीक है, हम नहीं लिखते, हम पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग लिख सकते हो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। 5/2 फिर 13/4 माइनस, अब इसका एलसीएम लेंगे 2 और 4 का तो 4 हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में तो 7 2 जा 14 माइनस 7 ही होगा, आप लोग को पता है कैसे होगा। नेक्स्ट 5/2 माइनस 13/4 माइनस 14 में से 7 जाएगा तो 7 और इधर 4। एलसीएम दोनों का नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आप लोग को भी पता है आंसर, अरे यहाँ पे ये लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो 13/4 माइनस 7/4 है और डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल माइनस कर देना होता है। तो 5/2 और माइनस 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6/4, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, आपको भी पता है। और ये 2 2 जा 4 2 5 जा 10 माइनस 6, अब 10 में से माइनस 6 गया तो 4/4, और ये 4 1 जा 4 कट जाएगा और आंसर आएगा आपका 1। बोलिए समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 140 माइनस, अब यहाँ देखिए लार्ज ब्रैकेट आ गया है ना, तो 140 माइनस लार्ज ब्रैकेट 4 प्लस मिडिल ब्रैकेट 12 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5। यहाँ देखो अब कोई फ्रैक्शन में तो है ही नहीं, तो इसे तो बहुत आसान से बन जाएगा, इजी है ना। तो 140 माइनस लास्ट ब्रैकेट को सबसे लास्ट में काम करना है, वो इस तरह से ऑर्डर में लिखा हुआ भी रहता है। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ आप ही, 2 है ना, स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म। 140 माइनस 4 प्लस 12 2 जा कितना होता है 24, इधर आ गया, ओह सॉरी लार्ज ब्रैकेट ही बनेगा सिर्फ, फिर 140 और माइनस 24 प्लस 4 कितना होता है 28,
फिर इसको जब माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और यहाँ पे 1। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 112 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 4 होल 1/2। अब यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। अच्छा एक मिनट, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए है ना, अभी तो है, कितना क्वेश्चन है इसमें, 11 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं ना इस वीडियो में, ये 7 तक समझ लेते हैं, 8 9 10, 8 9 10 11, 8 9 10 11। उस बाकी 4 क्वेश्चन जो थोड़ा बड़ा बड़ा है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहीं से हम चेंज कर लेंगे, हो सकता है इसका स्टेप बड़ा हो जाए। तो 2 4 जा 8 1 9, यहाँ पे सबसे पहले 9/2 माइनस बिग ब्रैकेट 1 प्लस मिडिल ब्रैकेट 2 2 जा 4 1 5/2, फिर माइनस, अब देखो ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट में 3 और 4 है, लगातार नंबर है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आप लोग को बताया अभी, 3 4 जा 12। अब 3 के टेबल में 4 टाइम्स में तो इधर 4 हो जाएगा, और 4 के टेबल में 3 टाइम्स में तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख देना है, बाकी 9/2 माइनस 1 प्लस मिडिल ब्रैकेट 5/2 माइनस 4 में से 3 जाएगा तो 1/12। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट 9/2 माइनस 1 प्लस, अब 2 और 12 का एलसीएम लेंगे तो जाहिर सी बात है 12 ही आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप एलसीएम वाला वीडियो देखिए, वो भी क्लास 4 में हम सिखाए हुए हैं अच्छे से। तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, तो 6 5 जा 30, माइनस 12 में से 1 गया तो ये तो 1 ही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 9/2, फिर ब्रैकेट 1, मतलब बिग ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बोल रहे थे, दोनों एक साथ बोल रहे थे। 30 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 में से 1 जाएगा तो 29/12 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत है आप लोग को, है ना। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे नीचे 1 है तो सिंपल क्या करेंगे, 12 का एलसीएम हो जाएगा और इसको 1 के टेबल में 12 टाइम्स, फिर ये 12 1 जा 12 भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस है बाबू, हम जो यहाँ पे करने जा रहे हैं 9/2 तो है ही, ठीक है, और फिर इसको जो हम लिखने जा रहे हैं माइनस नीचे 12 और ऊपर में 12 1 जा 12 प्लस 29। ये आप समझना, 1 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, सॉरी 1 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में, और ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 1 जा 12। 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स है, तो ऊपर वाले से 29। ठीक है, अब जो इसको करना है 9/2 माइनस 12 29 कितना हो जाएगा, 9 2 11 141, 41/12। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हम नहीं किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, 9/2 हो गया। अब इसको माइनस करते हैं तो फिर से 12 एलसीएम हो जाएगा, 2 6 जा 12 तो 9 6 जा 54 माइनस 41, और आंसर जगह 4 में से 1 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 13/12। इसका आंसर 13/12 होगा, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में 13/12 को लिख सकते हैं 1 होल 1/12, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आप कमेंट में बताइएगा तो कौन सा आंसर था, तो हम आगे से ध्यान रखेंगे कि कौन सा आंसर मिक्स फ्रैक्शन तक ले जाना है या नहीं ले जाना है। आगे जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 11 जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, आप लोग को मेरी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मतलब नया वीडियो जो भी हम डालेंगे वो आपके होम स्क्रीन पे आ जाए कि हाँ ये भैया एक वीडियो डाले हैं, देख लो अगर आपको ज़रूरी है तो। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।